बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तमाम दिग्गज अपने अपने दांव लगा रहे हैं और इसी बीच बिहार चुनाव अब हिंसा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेकारी से जो हम पार्टी के सिटिंग विधायक हैं अनिल शर्मा, जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकले तो उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उन्हें चोटें भी आई हैं। हालांकि पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में इस तरह की घटनाएं क्यों होने लगी। वहीं एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तेज प्रताप यादव जब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तब उनके काफिले को रोका गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है। क्या बिहार में जानबूझकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, जिस तरह से ये दो घटनाएं सामने आई हैं, टेकारी के अनिल शर्मा जो विधायक हैं, देखिए वो बड़े सौम्य प्रकृति के इंसान माने जाते हैं, राजनेता माने जाते हैं, उनके ऊपर हमला होना, इस तरह से उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देना और जिस तरह से गाली गलौज की गई है, वो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। निश्चित तौर पर ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, चाहे तेज प्रताप यादव के साथ जो कुछ हुआ और जो अनिल सिंह के साथ आपको टिकारी में हुआ, वो घटना जो है वो निंदनीय है और इस तरह की घटना का लोकतंत्र में जो है वो कोई स्थान नहीं है। ये दुखद है और निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। देखिए, आपके अपने ग्रीवांसेस हो सकते हैं, इससे आपको उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे जो अनिल सिंह हैं, जब टिकारी में जब वो चुनाव प्रचार के दौरान थे तो उस वक्त सड़क निर्माण से लेकर कुछ सवाल उनसे पूछे गए और वो जवाब दे रहे थे। उसके बाद जो है उन पर हमला हुआ। जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही आ रही है। अब ऐसे में अगर कोई जवाब दे रहा है, आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप वोट के जरिए जो है अपना जवाब दे सकते हैं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है और समर्थकों को भी ये बात समझनी चाहिए। हर पार्टी के नेता हैं, उन्हें अपने समर्थकों तक ये बात पहुंचानी भी चाहिए कि अगर आपका विरोध है तो आप वोट के जरिए जो है उसको दिखाएं, न कि जो है आप मारपीट पर या किसी तरह के हमले पर आ जाएं। तो ये निराशाजनक है। तेज प्रताप यादव के साथ भी खबर आ रही है कि एक पार्टी के समर्थकों ने जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और वहां पर तेज प्रताप यादव जेजेडी उम्मीदवार हैं जय सिंह राठौर, उनके समर्थन में जनसभा करके अपनी गाड़ी से वापस जो है महुआ के लिए निकल रहे थे। उस दौरान जो है आक्रोशित भीड़ थी। उन्होंने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और जो लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाए। जो जानकारी आ रही है सोर्सेस के थ्रू वो यही है। तो ये घटना की भी आप भर्त्सना कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना के लिए लोकतंत्र में वास्तव में कोई जगह होता नहीं है। आप समर्थक हैं, कई बार समर्थक अति उत्साह में आके कुछ कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बाद में उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस तरह से अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए ही शासन है। तो और उसका जो प्रकटीकरण है उसके लिए वोटिंग होती है, मतदान होता है। तो अगर आपको किसी भी विधायक या किसी नेता से कोई नाराजगी है तो आप वोट के जरिए उसको प्रदर्शित करें, न कि जो है आप किसी के अब्यूज पर उतर जाएं, गाली गलौज करें या जो है उस पर हमला कर दें, पथराव करें। ये चीजें जो है कहीं से भी उचित नहीं हैं और इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और बिल्कुल जिस तरह से अनिल कुमार पर हमला हुआ, वो दिघौरा गांव से गुजर रहे थे और ऐसा उनके समर्थकों का आरोप है कि जानबूझकर घात लगाकर हमला किया गया, क्योंकि उनका कार्यक्रम दिघौरा में नहीं था, वहां के रास्ते से वो गुजर रहे थे और आगे के कुछ गांवों में उनका जनसंपर्क अभियान होना था जहां लोग उनका इंतजार भी कर रहे थे। जी हाँ, वही मैंने कहा कि जो भी चीज हो, या तो ये अकस्मात हुआ या सुनियोजित है, ये तो खैर पुलिस जांच का विषय होता है। इस पर हमारा कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस जांच में क्या देखती है कि क्या ये कोई सुनियोजित हमला था या फिर ये अकस्मात हो गया। ये बातें पुलिस देख रही होंगी। निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचकर उसने जो है स्थिति को नियंत्रण में भी लिया है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
आपकी अगर किसी से कोई नाराजगी है तो आप वोट के जरिए उसको प्रदर्शित करें, वही लोकतंत्र का तरीका है और उसी का पालन जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इसीलिए चुनाव होते भी हैं, हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसका मकसद क्या है? यही है कि अगर आपको किसी से कोई भी नाराजगी है, उसके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप वोट के जरिए जो है उनको अपना जवाब दे सकते हैं। तो हर पार्टी के समर्थक कई बार जो है वो अति उत्साहित हो जाते हैं और उसमें जो है वो इस तरह के काम कर दिया करते हैं जो कि उनके लिए ही बाद में परेशानी का कारण जो है वो बन जाता है। और बिल्कुल देखिए, अब यहाँ 9 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, वीडियो वायरल हो गया है। जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया है अब उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इस तरह से हिंसा का सहारा लेना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनका करियर भी युवाओं का खराब हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात जो है इस चुनाव में सबसे ज्यादा हो रही है दोनों तरफ से। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे, जहां पहले से सरकारी नौकरी नहीं है। तो अगर आप पर कोई कानूनी केस चलता है, अगर आप अपराध में लिप्त पाए जाते हैं और कोई सजा हो जाती है, फिर तो जो एक अपॉर्चुनिटी है जॉब करने की वो भी आपके हाथ से जा सकती है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जब आपकी नियुक्ति होनी होती है उससे पहले की जाती है। तो फिर आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ न करें और इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। ये जो है बिल्कुल ही निंदनीय घटना है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो वर्बल अब्यूज ही क्यों ना हो। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं वो भी बर्दाश्त जो है नहीं की जा सकती है, वो भी तरीका नहीं है। और किसी के साथ मारपीट करना या पत्थर चला देना वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है और न ही उसका समर्थन किया जा सकता है। और इसकी कीमत जो है जो करता है उसको चुकानी भी पड़ती है। मेरा तो सभी से यही आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि ये लोकतंत्र का महान पर्व है, इसमें हिस्सा लें। जो भी नाराजगी है विरोध में वोट करें, किसी के काम से खुश हैं पक्ष में वोट करें, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें, किसी के ना सुने, अपने अनुसार जो है आपके तर्क पर जो सही प्रत्याशी है उसको वोट करें। यही तरीका होता है लोकतंत्र का। और जो मैंने आपको कहा कि इसीलिए हर 5 साल में चुनाव की व्यवस्था की गई है हमारे लोकतंत्र में कि अगर आपको किसी से कोई समस्या है तो आप उसे बदल सकते हैं, किसी के काम से आप खुश हैं तो उन्हें फिर से आप अवसर दे सकते हैं। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि ये बिहार में अब चुनावी मुद्दा तो बन ही गया है, अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर क्या कुछ दिखता है।